Namaskar friends, welcome to SCKG Studies and SCKG 2.2 YouTube channel classes. ESI एक्ट के अंतर्गत चैप्टर 5 में मातृत्व हित लाभ मैटरनिटी बेनिफिट्स के बारे में सेक्शन 50 में चर्चा की गई है। हाँ, तो सेक्शन 50 में एंड रूल्स 56 में इन दोनों में मैटरनिटी बेनिफिट की चर्चा की गई है। तो मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लेकर के आए हैं आपके लिए। इससे पहले मैटरनिटी बेनिफिट पर पूरे के पूरे क्लासेज अपलोड की जा चुकी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले उसको आप देख लीजिए, उसके बाद से मैटरनिटी बेनिफिट पर जो एमसीक्यू है उस एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, प्रोविजन फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स आर मेंशन्ड इन। सो सिंपली क्वेश्चन है कि मैटरनिटी बेनिफिट का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 50 में है, रूल 56 में है, दोनों में है या किसी में नहीं है। और इसका आंसर उन्हीं को पता होगा जो इससे पहले वाले क्लासेस देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, an ensued woman shall be qualified to claim maternity benefit for confinement occurring or expected to occur in the benefit period or both। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, an ensued woman shall be qualified to claim maternity benefit if the contribution in respect of her were payable for not less than मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना दिन होना चाहिए टू अवेल मैटरनिटी बेनिफिट। 70 days in contribution period, 78 days in a contribution period, 70 days in 2 contribution period, 140 days in 2 contribution period। क्वेश्चन नंबर 3, माइंड का अपना जो अम्ब्रेला उसको खोल कर रखिए। लेट द अम्ब्रेला ऑफ योर माइंड बी ओपन। An ensued woman who is qualified to claim maternity benefit shall be entitled to receive it for all days on which she does not work for remuneration during a period of। सो मैटरनिटी बेनिफिट कितने वीक के लिए पे की जाती है? 26 वीक के लिए, 12 वीक्स के लिए, 8 वीक्स के लिए और 6 वीक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, इन सब का आंसर हम एक साथ देने वाले हैं। सो लेट योर माइंड बी ऑन, आंसर इसका मिलेगा। An ensued woman who is qualified to claim maternity benefits shall be entitled to receive it for all days on which she does not work for remuneration during a period of। ये क्वेश्चन नंबर 4 में यहां तक का था, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। weeks of which not more than that weeks shall precede the expected date of confinement। 26 weeks and 8 weeks, 12 weeks and 6 weeks, 14 weeks and 6 weeks, 6 weeks and 3 weeks, and to be very precise, ये कंफ्यूजिव होता है, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन। इसलिए माइंड एकदम शार्प रखना है कि यस, इसका आंसर यही होने वाला है। राइट, आंसर देख लें। तो आंसर देखने से पहले प्रोविजन देख लीजिए। तो मैटरनिटी बेनिफिट का सेक्शन, पहला क्वेश्चन, मैटरनिटी बेनिफिट का सेक्शन क्या है? 50 है ना। और रूल्स क्या था? रूल्स 56 है। तो मैटरनिटी बेनिफिट का सेक्शन नंबर 50 है एंड मैटरनिटी बेनिफिट का रूल नंबर 56 है, जो ESI रूल्स 1950 के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। ठीक है। An ensued woman shall be qualified to claim maternity benefit for a confinement occurring or expected to occur। सो क्वेश्चन नंबर 2 का बोथ हो रहा है, और कन्फाइनमेंट अकरिंग और एक्सपेक्टेड टू अकर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया इन ए बेनिफिट पीरियड।
if the contribution in respect of her were payable for not less than 70 days. ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया. In the immediately preceding 2 consecutive contribution period. इससे पहले जितने क्वेश्चन हमने डाले थे उन सबका आंसर यहां पर विद प्रोविजन, विद सेक्शन, विद रूल आपके सामने रख दिया गया. अब आंसर देने में आसानी होगी. हो गया आसानी? पक्का होगा. एक और क्वेश्चन था उसमें, subject to the provision of the Act and regulation, if the ensued woman who is qualified to claim maternity benefit in accordance with the sub rule shall be entitled to receive it at the daily rate specified for all days on which she does not work for remuneration during a period of 26 weeks. During a period of 26 weeks, of which not more than 8 weeks shall precede the expected date of confinement. हमारे पांचों क्वेश्चन के आंसर यहां पर मिल गए. नाउ वी विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली. क्वेश्चन नंबर 1, प्रोविजन फॉर मैटरनिटी बेनिफिट आर मेंशन्ड इन सेक्शन 50 also, rule 56 also. So C both is correct answer. Clear? Next question. An ensued woman shall be qualified to claim maternity benefit for confinement occurring or expected to occur in a benefit period. So अभी हमने देखा था both is correct answer. मैटरनिटी बेनिफिट कन्फाइनमेंट अकरिंग में भी होगा, एक्सपेक्टेड टू अकर भी होगा, इसीलिए तो 8 वीक प्रायर हम दे देते हैं. So expected to occur is also correct, confinement occurring is also correct. So both is correct answer. Question number 3. An ensued woman shall be qualified to claim maternity benefit if the contribution in respect of her were payable for not less than, पढ़े थे अभी हम 70 डेज तो पढ़े थे, 70 डेज तो पढ़े थे. इन ए कंट्रीब्यूशन पीरियड 70 days in 2 contribution period is the correct answer. 70 days in 2 contribution period, contribution should be there to become eligible to get maternity benefit. Right? So C is the correct answer. Question number 4. Related to maternity weeks. An ensued woman who is qualified to claim maternity benefit shall be entitled to receive it for all days on which she does not work for remuneration during a period of 6 weeks, no. 8 weeks, no. 12 weeks, no. 26 weeks, yes. पहले ये 12 वीक था. अगर कोई ओल्ड क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 12 वीक आंसर आ जाएगा. सो अर्लियर दिस पीरियड वाज 12 वीक्स. 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है और 26 वीक को एलिजिबिलिटी बनाई गई है. राइट? एंड क्वेश्चन 5th. An ensued woman who is qualified to claim maternity benefit shall be entitled to receive it for all days on which she does not work for remuneration during a period of ... weeks, of which not more than ... weeks shall precede the expected date of confinement. 6 weeks, 3 weeks, no. 14 weeks, 6 weeks, no. 12 weeks, 6 weeks, ये पहले था. 2017 के बाद से क्या हो गया है? 26 weeks and 8 weeks. याद कर लीजिए 26 weeks and 8 weeks. 26 weeks the full period, out of which not more than 8 weeks shall precede the expected date of confinement. Confinement से 8 week पहले से भी शुरू हो सकती है मैटरनिटी बेनिफिट के लीव. ठीक है, पांचों क्वेश्चन के आंसर मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. उससे पहले आपका चैनल SGKG स्टडीज, अगर यहां तक आ ही गए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए. जैसे सब्सक्राइब करेंगे ये सब्सक्राइब में डी जुड़ जाएगा, ईडी हो जाएगा, कलर भी इसका चेंज हो जाएगा. सब्सक्राइब का बदले सब्सक्राइब्ड हो जाएगा.
और कलर भी चेंज हो जाएगा। सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, where the ensued woman dies, क्रिटिकल सिचुएशन। जन्म देते समय या जन्म देने के बाद अगर माता गुजर जाती है, for which she is eligible to maternity benefit, leaving behind the child, maternity benefit shall be paid for, माता गुजर गई अर्थात IW गुजर गई, इन केस अगर IW गुजर गई बच्चे को जन्म देते समय, तो मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा क्या? IW died, so IW is given to maternity benefit is given to IW, IW dies हो गया, उनको नो मैटरनिटी बेनिफिट विल बी पेएबल, या 12 वीक उनको दिया जाएगा, या हाफ ऑफ द पीरियड दिया जाएगा, या द होल पार्ट ऑफ द पीरियड दिया जाएगा। प्रोविजन इसका देखेंगे, where the ensued woman dies during her delivery or during the period of immediately following the date of her delivery, for which she is entitled to maternity benefit, leaving behind the child, maternity benefit shall be paid to, अगर एलिजिबिलिटी बनती है तो किसको पे किया जाएगा? द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द इंस्यूर्ड वुमेन और टू हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फादर को, या चाइल्ड को, या एनी फैमिली मेंबर को। कुछ प्रोविजन है इसके बारे में कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8, the ensued woman shall be entitled to how many weeks of maternity benefit from the date the child is handed over to commissioning mother, after birth or adopting mother as the case may be। सो बच्चे का जन्म दे दिया माता ने और उसके बाद से इट इज हैंडेड ओवर टू कमिश्निंग मदर और एडॉप्टिंग मदर, तो ऐसे केस में मैटरनिटी बेनिफिट उनको मिलेगा क्या और मिलेगा तो कितना वीक तक मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 9, the ensued woman having 2 or more than 2 surviving children shall be entitled to receive maternity benefit during a period of, वो माताएं जिनके पास पहले से ही 2 बच्चे हैं, 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं, उनको सेम मैटरनिटी पीरियड मिलता है, बेनिफिट मिलता है या कुछ कम ज्यादा मिलता है? उसका भी यहां पर दिया हुआ है, राइट। अब आ जाइए प्रोविजन देख लेते हैं। हम पहले प्रोविजन देखते हैं और प्रोविजन से ही यू विल बी कैपेबल ऑफ आंसरिंग इट। मैं आंसर नहीं कर रहा, आप आंसर कर रहे हैं। देखिए, वेयर provided that where the ensued woman dies during her delivery or during the period immediately following the date of her delivery, for which she is entitled to maternity benefit, leaving behind in either case the child, maternity benefit shall be paid for the whole period. Maternity benefit shall be paid for the whole period of that period. But if the child also dies, अगर बच्चा जीवित रहता है तो होल पीरियड अर्थात 26 वीक का मैटरनिटी बेनिफिट उनको दिया जाएगा। अगर 2 बच्चों से कम वाला केस है तो, 2 बच्चों से ज्यादा वाला केस है तो 12 वीक्स दिया जाएगा। लेकिन अगर बच्चा भी सर्वाइव नहीं कर पाया, बट इफ द चाइल्ड ऑल्सो डाइज ड्यूरिंग द सेट पीरियड, देन फॉर डेज अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड, टू द पर्सन, किसको पे किया जाएगा? टू द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द इंस्यूड वुमेन, जिनको इंस्यूड वुमेन ने नॉमिनेट किया है, in such manner as the may be specified in the regulation, and if there is no such nominee, to her legal representative। so यहाँ पर 4 या 5 सिचुएशन बन रहा है। अगर इंस्यूड वुमेन बच्चे को जन्म देते समय या उसके जस्ट बाद गुजर जाती हैं,
तो होल पीरियड का मैटरनिटी बेनिफिट पेएबल होगा। किसको पेएबल होगा? उनके नॉमिनी को, और नहीं तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। किसी कारण से अगर बच्चा भी सर्वाइव नहीं कर पाया तो टिल द डेथ ऑफ द चाइल्ड मैटरनिटी बेनिफिट विल बी पेएबल। किसको पे करेंगे? टू सच नॉमिनी और टू हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हमारे लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें मिल चुके हैं। एक प्रश्न है कमीशनिंग मदर वाला। फर्दर दैट द इंस्यूर्ड वुमन शैल बी इंटाइटल्ड टू 12 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव from the date the child is handed over to commissioning mother, after birth or adopting mother as the case may be। बच्चे को जन्म दिए, जन्म देने के बाद से उसे या तो कमीशनिंग मदर को हैंड ओवर कर दिया गया या किसी को एडॉप्शन में दे दिया गया। तो इन बोथ केसेस जो IW है उनको 12 वीक का मैटरनिटी बेनिफिट अलाउड है, उस दिन से जिस दिन से उन्होंने बच्चे को हैंड ओवर किया है। ठीक है। एक और प्रोविजन है, provided also that the ensued woman having 2 or more than 2 surviving children shall be entitled to receive benefit during a period of 12 weeks, of which not more than 6 weeks shall precede the expected date of confinement। अगर 2 से अधिक बच्चे पहले से ही हैं और तीसरे या इससे आगे वाले बच्चे के जन्म की बात आती है तो मैटरनिटी बेनिफिट तो मिलेंगी, लेकिन 26 वीक नहीं मिलेगा, 12 वीक्स का मिलेगा। एंड इन एडवांस 8 वीक का नहीं मिलेगा, 6 वीक का मिलेगा। ठीक है। अब प्रश्न और उनके उत्तर आपके तरफ से। वेयर द इंस्यूर्ड वुमन डाइज ड्यूरिंग हर डिलीवरी और ड्यूरिंग द period immediately following the date of her delivery, for which she is entitled to maternity benefit, leaving behind the child, maternity benefit shall be paid for the whole period, पूरे पीरियड के लिए पे किया जाएगा। ये अभी हम पढ़ें। क्यों? क्योंकि जो मैटरनिटी बेनिफिट है वैसे तो प्राइमा फेसी देखने में ऐसा लगता है कि इंस्यूर्ड वीमेन के लिए है, लेकिन सच तो यह है कि ये इंस्यूर्ड वुमेन के लिए तो है, उनसे ज्यादा बच्चे के लालन पालन पोषण के लिए। दिस लीव इज ग्रांटेड फॉर द न्यूरिशमेंट ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड नीड्स मदर, मदर ऑल्सो नीड्स चाइल्ड, इट्स वन एस्पेक्ट, but child needs mother, that is the major aspect। So maternity benefit is, though it is connected with women, but it is completely or entirely connected with the child। आपने देखा चाइल्ड से रिलेटेड ही मैटरनिटी बेनिफिट है। अगर 2 चिल्ड्रन पहले से ही हैं तो मैटरनिटी बेनिफिट कम हो गया। अगर बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया, मैटरनिटी बेनिफिट कम हो गया। माँ सरवाइव नहीं कर पाई और बच्चा सरवाइव कर पाया, मैटरनिटी बेनिफिट कम नहीं होगा। इट विल बी द होल ऑफ दैट पीरियड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर द इंस्यूर्ड वुमन डाइज ड्यूरिंग हर डिलीवरी और ड्यूरिंग द पीरियड इमीडिएटली बिफोर द, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो डेथ वाला केस है इसमें मैटरनिटी बेनिफिट शैल बी पेड टू होम, द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द इंस्यूर्ड वुमन और टू हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फादर को या चाइल्ड को या एनी फैमिली मेंबर को। क्लियर कट प्रोविजन है रूल 56 में। किसको देंगे? पर्सन नॉमिनेटेड बाय द इंस्यूर्ड वुमन और टू हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर माता ने फादर को नॉमिनेट किया है तो फादर को मिलेगा, फैमिली में किसी और को नॉमिनेट किया है तो किसी और को मिलेगा। बच्चा तो इन्फेंट है, उसको कहां से मिलेगा? हाँ, मिल तो रहा है बच्चे के लिए, लेकिन बच्चा इन्फेंट है इसलिए उसको नहीं मिल सकता है।
Question number 8. The ensued woman shall be entitled to how many weeks of maternity benefit from the date the child is handed over to the commissioning mother? पढ़े थे इसका, कमिश्निंग मदर को या एडॉप्टिंग मदर को देते हैं तो फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डेट कितने वीक का? 12 वीक का। 26 वीक का तो इंटायरली है, 8 वीक का कोई रूल ही नहीं है। 8 वीक इज ऑलवेज कंबाइंड विद 26 वीक, ठीक है। सो 12 वीक इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. The ensued woman having 2 or more than 2 surviving children shall be entitled to receive maternity benefit during a period of. So अगर 2 या 2 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी हैं, उस केस में मैटरनिटी बेनिफिट कितना मिलता है? 26 वीक एंड 8 वीक्स, 12 वीक्स एंड 6 वीक्स, 14 वीक्स एंड 6 वीक्स, 6 वीक्स एंड 3 वीक्स। सो 26 वीक्स एंड 8 वीक्स मिलता है जब 2 बच्चों से कम होते हैं, फुल फ्लैश। अगर 2 बच्चों से अधिक हैं तो 12 वीक्स एंड 6 वीक्स मिलते हैं। 12 वीक्स टोटल होता है, जिसमें से 6 वीक्स एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट से पहले ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10. An ensued woman who is qualified to claim maternity benefit in case of miscarriage or medical termination of pregnancy (MTP) is entitled to maternity benefit for all days on which she does not work for remuneration during a period. ऐसा हुआ कि इसमें बच्चा नहीं हो पाया, बच्चा का भ्रूण अवस्था में ही सरवाइव नहीं कर पाया, तो उसको मिसकैरेज कहते हैं, या कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसा बढ़ गया था जिसके चलते मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करानी पड़ी। तो ऐसे में माता जो है वो शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से गुजरती हैं और उनको कुछ समय चाहिए काम से अलग रहने के लिए। वो पीरियड कितना है ये हम जानेंगे। कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है। Who is qualified to claim maternity benefit in case of miscarriage or medical termination of pregnancy be entitled on production of such documents 6 weeks immediately following the date of her miscarriage or medical termination of pregnancy. कितना मिलेगा? 6 weeks का। तो यहाँ पर आंसर कितना है? 26 वीक्स नहीं जी, 26 वीक्स तो कंप्लीट का मिलता है। 12 वीक्स तब मिलता है जब 2 बच्चों से ज्यादा होते हैं। 8 वीक्स हमेशा कंबाइंड विद 26 वीक है। सो कितना मिलेगा मिसकैरेज पर, एमटीपी पर? 6 वीक। Only 6 week maternity benefit is granted in case of miscarriage or medical termination of pregnancy. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11. An ensued woman who is qualified to claim maternity benefit in case of sickness. देखिए जी ऐसा है, कई बार प्रेगनेंसी से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी डेवलप हो जाते हैं, तो मैटरनिटी पीरियड तो 26 वीक का हम दे रहे हैं। अगर उसके बाद भी कुछ सिकनेस हो जाता है विच इज अराइजिंग आउट ऑफ द प्रेगनेंसी, कन्फाइनमेंट, प्रीमेच्योर बर्थ और मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन, इन ऑल कंडीशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, अगर सिकनेस अराइज होता है तो शी इज एलिजिबल फॉर 1 एडिशनल मंथ। मैंने टाइमिंग बता दी। शी इज एलिजिबल फॉर सम एडिशनल डेज ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। वो कितना होगा? 1 मंथ, 6 मंथ, 8 वीक्स, 6 वीक्स। इसके आंसर के लिए हम प्रोविजन में जाएंगे। द डेली रेट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट पेएबल शैल बी, कितना मिलेगा? इक्वल मीन्स 100%, 90%, 80%, 70% और 50%। आंसर देख लेते हैं। An ensued woman who is qualified to claim maternity benefit in accordance with sub rule
in case of sickness arising out of pregnancy, confinement, premature birth of a child or miscarriage is entitled in addition to the maternity benefit not exceeding 1 month. आंसर क्या होगा? नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। और डेली रेट इनका कितना हो जाएगा? डेली रेट होगा इक्वल टू द स्टैंडर्ड बेनिफिट रेट अर्थात 100%। सो यहाँ पर 1 मंथ आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 100% आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मंथ आंसर हो जाएगा। सिकनेस अगर एराइज होता है आउट ऑफ प्रेगनेंसी तो उस सिकनेस पीरियड के लिए डॉक्टर सर्टिफिकेट इशू करेंगे कुछ अलग से, और उस पे 1 मंथ का एडिशनल मैटरनिटी बेनिफिट ग्रांट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है परसेंटेज को लेकर के है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट है उसका रेट क्या होगा। सिकनेस बेनिफिट का कुछ रेट होता है, इनहैंस्ड सिकनेस बेनिफिट का कुछ रेट होता है, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट का कुछ रेट होता है। वैसे ही मैटरनिटी बेनिफिट का रेट क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा था इक्वल अर्थात 100% ऑफ हर वेजेज, इतना उनको मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, By Section 5 of Maternity Benefit Act 1961 as amended in 2017, the government has increased paid maternity benefit from so and so weeks to so and so weeks, of which not more than 8 weeks shall be preceded the date of expected delivery. So पहले 2017 से पहले मैटरनिटी बेनिफिट का पीरियड कुछ दूसरा था, 2017 में इसे बढ़ाया गया है। कितना था और कितना बढ़ा दिया गया वही यहाँ पर लिखा है। सो एज ऑन डेट कितना है? ये 26 वीक है, तो 26 वीक तो यहाँ पर 3 में आ गए। बढ़ाया कितने से गया है? 12 वीक से, 14 वीक से, 16 वीक से। आंसर है 12 वीक से। पहले 12 वीक ही मैटरनिटी बेनिफिट थी, अभी भी 12 वीक ही मैटरनिटी बेनिफिट है अगर 2 से अधिक बच्चे पहले से ही हैं। अगर 2 से अधिक सर्वाइविंग चिल्ड्रन अभी भी हैं तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट 12 वीक्स का ही दिया जाता है। लेकिन जिनके 2 बच्चे से कम है और उनको अगर मैटरनिटी बेनिफिट लेने का जब मौका मिलता है तो वैसे में उनको 12 वीक से बढ़ा करके 26 वीक कर दिया गया है। सो कब से हुआ है? 2017 से। 2017 से पहले मैटरनिटी बेनिफिट ओनली 12 वीक्स का था, उसको बढ़ा करके 26 वीक किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया है? समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अब आपको एक बार फिर से जिस्ट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट आपके सामने प्रस्तुत है। मैटरनिटी बेनिफिट की एलिजिबिलिटी, कंट्रीब्यूशन नॉट लेस देन 70 डेज इन 2 कंसेक्यूटिव कंट्रीब्यूशन पीरियड। कितने दिन के लिए मिलता है? 26 वीक्स के लिए मिलता है, जिसमें से नॉट मोर देन 8 वीक्स शैल प्रीसीड द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट। अगर इंश्योर्ड वुमेन डाइज हो जाती हैं तो किसको मिलेगा? नॉमिनी टू गेट द क्लेम टिल चाइल्ड सर्वाइव्स। कमिश्निंग मदर और एडॉप्टिंग मदर के केस में 12 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है फ्रॉम द डेट द चाइल्ड इज हैंडेड ओवर। हैविंग 2 और मोर सर्वाइविंग चिल्ड्रन 12 वीक्स का मिलता है मैटरनिटी बेनिफिट, जिसमें से 6 वीक्स नॉट मोर देन 6 वीक्स शैल प्रीसीड द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कन्फाइनमेंट। मिसकैरेज होने पे या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होने पे 6 वीक का मिलता है। इन केस ऑफ सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी इशू, एडिशनल पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ का मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है। मैटरनिटी बेनिफिट का रेट कितना है? 100% है। सो आपको ये टेबल कैसा लगा आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट का बड़ा बेसब्री से हमें इंतजार रहता है। एग्जाम नजदीक आ रहा है,
कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी एंड परसिवरेंस, ये 3 चीजें ध्यान में रखिएगा। धैर्य भी रखना है और अपने कंटिन्यूटी के साथ कंसिस्टेंसी भी बनाए रखनी है। अगर ये 3 चीजें आपने अपने पास रख ली तो सफलता आपके चरण चूमेगी। आज के डेट में कैजुअल अप्रोच वालों का टिकना मुश्किल है। वहीं सर्वाइव करेंगे कंपटीशन में, मेरिट लिस्ट में उन्हीं का नाम आएगा जो कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली परसिवरेंस के साथ लगे हुए। राइट, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग एसीकेजी स्टडीज एंड एसीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।